ग्रुप में पेशेंट ठहरते, एक से भी हम पूछ लिए तो तकरीबन 3-4 लोगों को 5 लोगों को कवर कर लेता। तो 5-6 पेशेंट ठहरे हुए लाइन से, क्या है भाई आप चाय पी रहे हैं, शक्कर की चाय पी रहे हैं, नहीं पीना, तो 5 जो भी डायबिटिक पेशेंट है, ये बात हमको भी है। अगर जो पी रहे हैं, नॉट नेसेसरी दैट वी शुड टॉक डायरेक्टली टू हिम, आधार इनसे पूछ ले तो वो भी खुद पे ले लेते हैं। उससे एक फ़ायदा है इज्तिमाई तौर पर देने में कि एक पेशेंट को आप एजुकेट करें तो वक्त वाहिद में 10 पेशेंट एजुकेट होते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हमीद। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ पे? कुछ नहीं, पेशेंट मैं भी पेशेंट ही हूँ। अच्छा, अब बुक्स वगैरह आप मेंटेन कर रहे हैं? थोड़ा पब्लिक ज़्यादा रहती जी, मैं तो थोड़ा हेल्प के वास्ते। अच्छा, आप कब से अटैच हैं इस मैं ट्रस्ट? तो यहाँ पे 2007 से आ रहा हूँ। अच्छा, हमारे दोस्त ला के बताए थे, वो जी। बेचारे नहीं आ रहे हैं। तो आप भी डायबिटिक पेशेंट हैं? दोनों वाइफ ये हमारे मिसेज है, अच्छा, दोनों भी डायबिटिक है। लोग दोनों का एक ही है, नॉर्मल आ गया 196 196। क्या बात है मालूम नहीं, यानी इस पे पार्ट है ना या हमारे में पार्ट है कुछ समझ में नहीं है। वो मशीन में पार्ट है क्या 196 समझ सकता इसके मुस्तहकम क्या नाम ऐसा हो सकता क्या था। वो मशीन में दोनों का भी एक ही आ रहा। अच्छा, हमारे मगर 196 वो तो 196 ज़्यादा है ना? थोड़ा ज़्यादा है, 300 के अबाउट 40-50 के अंदर रहना चाहिए। जी, फिर आप कोशिश करना चाहिए। पहले सुबह के टाइम में वॉकिंग करना मेन चीज वही है, आदमी के जिस्म से पसीना अब निकलना। पेशेंट्स को जब आप लोग एडवाइस देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो इन लोग को डाइटिंग का भी कोई लिख के देते हैं आप लोग कुछ, या ऐसे ज़बानी? नहीं, ऐसा बोल देते मुँह से। वो जो है ऐसा वॉकिंग करना। उसके लिए तो डाइटिशियन होना, न्यूट्रिशनिस्ट होना, उसको जो है पूरा इनका पास इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम। उसके बजाय मोटे अंदाज में, और क्या है बात जो डाइटिशियन जो देते हैं ना, इट्स नॉट प्रैक्टिकल नहीं है। अब लोग हम जब पढ़ रहे थे डायबिटिक का, तो हमारा एक प्रोफेसर बोला स्नैक्स हरगिज़ मत लीजिए। मैं इसको स्नैक्स कहता हूँ, स्नैक्स नहीं कहता। He told I tell this as a snake, not a snack। और लोग जो है वो इतना उपमा लेना, इतना ये लेना, इतना लेना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आम लोग जो आपके घर में जो बनता है उसी में से आप एडजस्ट करके बताएं, ये तरीका सही है। सही बात। अब वो बोले नहीं, वो हो सकता है उनका बोलने का मतलब ये था कि स्नैक बोल के 10 बार खा ले रहे हैं। वो इसलिए उन्होंने स्नैक बोले, बिकॉज स्नैक्स इनटू यू, आप कब खा याद नहीं रहता आपको। एक पूरा बिस्किट का ख़त्म हो जाता जेब में। बार आप जाइए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जी, लंबी लिस्ट दे देते हैं। अब ऐसा महसूस होता है कि वो तीमारदार को या उसको इसके अलावा दूसरों को काम नहीं है। तो वजह से ये ले लीजिए, उसके बाद ये लीजिए, उसका इम्पॉसिबल है। अक्सर दवाखानों में दे दे रहे चार्ट, हर 2 घंटे का है। नहीं, क्योंकि और एक डॉक्टर साहब आपसे मशवरा करना चाहूँगा कि डायबिटिक के बारे में ये कहा जाता है कि ये आपका जो है अब आपके साथ ही ये मर जाएगा, इसका कोई इलाज है नहीं मुस्तकिल। तो डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि पेशेंट के अंदर ये अवेयरनेस पैदा हो कि उसको इतनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिजीज है जी। आप नहीं चलते हैं तो चलिए, आप ज़्यादा खाते तो कम खाइए, आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करने की डिजीज है जी। चेंज योर लाइफ स्टाइल इट विल बी मेंटेन। तो आप क्या समझते हैं कि पेशेंट को इस बारे में काउंसलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एजुकेशन पेशेंट को जो है देना, काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। और ख़ासकर जो लोग 500-500 रुपये कंसल्टेशन दे के जाते हैं, हम देखते हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं 5 मिनट में नहीं लेते हो, तो दे आर नॉट डूइंग जस्टिस। हम यहाँ जो कैंप्स में बड़े ऐसे देख के जितना हम टाइम दे रहे हैं सेम टाइम वो लोग भी 2-4 मिनट में पेशेंट को बढ़ा रहे हैं 400 to 500 चार्ज कर रहे हैं विद इन 4। आई हैव सीन मेनी डॉक्टर्स। जी, नहीं, वो तो कमर्शलाइजेशन तो है मेडिसिन में, लेकिन आप क्योंकि ट्रस्ट दवा दे रहा है लेकिन दवा के साथ जो है काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, तो इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा? क्योंकि आपके पास दवा है, आप दे रहे हैं फिर दवा, भाई मेरे जेब में पैसे है खैरात कर दे रहा हूँ, ये थोड़ी मतलब, लेकिन उसको हल करना है ना, काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग के ऊपर बहुत उससे इंशाल्लाह बेहतर तरीके से करेंगे। और दूसरी भी चीज़ें हैं
बजाय दवाएँ देने के और कुछ उनको समझाने की चीज़ें हैं, उसमें भी हम थोड़ा वक्त देते हैं। क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि अगर पेशेंट को समझ में आ जाए कि डाइटिंग और एक्सरसाइज वगैरह से उसकी ज़िंदगी बच सकती है और उसकी जो दवा पे डिपेंडेंसी है कम हो सकती है, यानी आज जो है 4 गोली खा रहे हैं तो लाइफस्टाइल चेंज करने से 2 खाएगा, तो उससे ट्रस्ट को भी फ़ायदा होगा, दूसरे पेशेंट को खुद फ़ायदा होगा पहली चीज़, उसके बाद ट्रस्ट को भी फ़ायदा होगा और जो आने वाले दूसरे नए पेशेंट हैं उनको भी 2 गोली बचेंगे। बल्कि जो और ट्रस्ट और जो लोग चलाते हैं यहाँ पर, जी। उन लोगों को फायदा होगा। यहाँ मैं जब आया यहाँ देखा तो ये क्या कर रहे हैं ये लोग, यहाँ देखे फलां जगह हो रहा, फलां बैतुलमाल वाले फलां कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। जी। आप जो है बिना मुझे कि आप पाल रहे हैं लोग। अभी रिसेंटली सियासत वाले भी बहुत बड़ा जो है करे कैंप। दूसरे मामलों में ऐसा हो रहा कि जिसका दवाखाना सही नहीं चलता उन कैंप बहुत टाइम थे। यहाँ एक मलकपेट में भी बड़ा दवाखाना है, टीवी में भी आता है, उसमें भी आता है। तो जाके मालूम क्या हुआ तो 250 कंसल्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और वो कोई अच्छे सर्विसेज भी नहीं दे रहे उसको। जो है टीवी में आते चले जा रहा है, टीवी में किसी को रख के बोल रहे हैं समझे आप किसी को पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, अच्छी दवाएं दे रहे हैं, एक्सीडेंट भी कर रहे हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पे ट्रस्ट में अच्छा काम हो रहा है कि दफ़े पेशेंट्स को फ्री मेडिसिन मिल रही है तो जी। और मैं ट्रस्टों का भी उतना ख्याल नहीं इसलिए नहीं होंगे, हम अपने लोगों को लेदी बना रहे हैं। फिर शुगर का दवा मिलती चल to represent to the government, these are your citizens, you should push the treatment of these people. अब आप क्योंकि ऑलरेडी डायबिटोलॉजिस्ट हैं, आप शायद पढ़े ही होंगे, हम भी थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह में पढ़ते हैं कि डायबिटिक दवा से जाने वाली चीज़ नहीं है, गोली से जाने वाली चीज़ नहीं है। अब गोली खा लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है कम हो जाएगा। जब तक आप अपना रोज़मर्रा का जो लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे आप जो है उसको कंट्रोल में नहीं रख सकते। कई लोग वहाँ पर इंसुलिन से टैबलेट्स का है, जी। क्योंकि हम लोग बताए उनको भाभी में